दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर मौत को धोखा देने की कोशिश करे तो क्या होगा? मौत आसानी से हार मान जाएगी या फिर वो अपने तरीके से एक एक करके सबको ढूंढ लेगी? आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज की लेटेस्ट फिल्म द फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स 2025 की, जहां मौत एक पूरी फैमिली के पीछे पड़ जाती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है साल 1968 का समय दिखाते हुए। शहर में खुला है एक शानदार स्काई व्यू टावर। यहाँ हमें दिखाई जाती है एक लड़की आयरिश। आयरिश यहाँ अपने फियोंसी पॉल के साथ आई होती है। दरअसल पॉल यहाँ अपनी फियोंसी आयरिश को सरप्राइज देने के लिए लाया होता है। आयरिश स्काई व्यू टावर को देखकर बहुत खुश होती है। वहाँ वो फोटोग्राफ्स क्लिक करवाते हैं और लिफ्ट से दोनों ऊपर जाते हैं। यहाँ हमें कुछ बातें बताई जाती हैं स्काई व्यू टावर के बारे में, जैसे इसकी लंबाई कितनी है, ये कितने टन का है, और साथ ही बताई जाती है एक दिलचस्प बात कि ये टावर अपने समय से 5 महीने पहले बनकर ही तैयार हो गया। लिफ्ट में हम यहाँ आइरिस को थोड़ा डरा हुआ देखते हैं। ऊपर टावर पर आने के बाद दोनों एक दूसरे से बातें ही कर रहे होते हैं कि आइरिस को कुछ अजीब लगता है। वो वॉशरूम की ओर भागती है, जहाँ हमें पता चलता है कि आइरिस 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। वहाँ उसकी मुलाकात स्काई व्यू टावर में परफॉर्म कर रही एक सिंगर और उसके बेटे जेबी से होती है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि डांस फ्लोर, जो कि कांच का बना होता है, वहाँ झूमर का एक टुकड़ा गिरता है। इसके बाद टावर के रूफ पर पॉल आइरिस को प्रपोज करता है और आइरिस भी काफ़ी खुश होती है। साथ ही दिखाया जाता है एक बच्चे को जो एक सिक्के को फेंकता है और वो सिक्का स्काई व्यू टावर के अंदर मौजूद एक पंखे में जाकर फंस जाता है। साथ ही झूमर के टुकड़े की वजह से डांस फ्लोर पर दरारें आने लगती है, जो कोई नोटिस नहीं करता। और अचानक से डांस फ्लोर, जो कि पूरा कांच का बना होता है, टूट जाता है और इतनी ज़्यादा ऊंचाई से गिरने के कारण बहुत लोगों की वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। इस हादसे में पॉल भी मारा जाता है। इसके बाद वहाँ भगदड़ मच जाती है और बाकी बचे लोगों की भी एक एक करके दर्दनाक मौत हो जाती है। अंत में आयरिश और जेबी को दिखाया जाता है, लेकिन उनकी भी अंत में मौत हो जाती है। सीन कट होता है और हमें दिखाई जाती है एक लड़की स्टेफनी, जो कि यह सब एक सपना देख रही थी। और कहानी यहाँ शिफ्ट होती है साल 2024 में। और यहाँ हमें पता चलता है कि स्टेफनी आइरिस की ही पोती है और उसे यहीं 1968 का टावर हादसा पिछले 2 महीने से दिखाई दे रहा है। इसके बाद वो अपने घर लौटती है और यहाँ हमें दिखाया जाता है उसके पिता मार्टी और उसके भाई चार्ली को। उसके बाद वो अपने भाई चार्ली के साथ अपने मामा के घर जाती है अपनी नानी आइरिस के बारे में पता करने। यहाँ हमें उसके मामा हावर्ड, उसकी मामी ब्रेंडा और कजिन्स एरिक, जूलिया और बॉबी को दिखाया जाता है। जहाँ उसका मामा हावर्ड आइरिस के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है और बताता है कि बचपन से ही आइरिस ने उन्हें और उनकी बहन को कैद में रखा था और कहीं भी बाहर नहीं जाने देती थी, क्योंकि उन्हें लगता था मौत कहीं से भी आ सकती है। लेकिन बहुत जिद करने पर स्टेफनी की मामी ब्रेंडा उसे आइरिस का एड्रेस दे देती है। इसके बाद वो अपनी नानी से मिलने जाती है, जो कि एक आइसोलेटेड प्लेस पर अकेले रह रही होती है। वो अंदर आती है और हमें आइरिस दिखाई जाती है। स्टेफनी अपनी नानी आइरिस को अपने सपने के बारे में बताती है, जिस पर आइरिस कहती है कि वो मौत को देख सकती है। दरअसल जो सपना स्टेफनी देखती है वो हादसा होने से पहले ही आइरिस ने सब कुछ देख लिया था और उसने वह हादसा रोक दिया था। उसने सबसे पहले उस बच्चे से सिक्का ले लिया था और उसके बाद डांस फ्लोर से सभी लोगों को उसने हटा दिया था, जिस कारण ये दर्दनाक हादसा होने से पहले ही टल चुका था।
फिर आइरिस आगे बताती है, मौत को हारना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसने वहाँ मौजूद सबको मार दिया जो उस रात वहाँ थे, उसके पति पॉल को भी। और वो यहाँ पिछले 20 सालों से मौत को चकमा देकर यहाँ अकेली रह रही है, लेकिन उसे भी अब पिछले 2 महीने से कैंसर है। इन सालों में आइरिस ने एक पुस्तक तैयार की है जिसमें उसने वो सब कुछ लिखा है कि किसकी मौत किस तरह से होगी, और वो किताब वो स्टेफनी को देना चाहती है और वो स्टेफनी को उसके साथ वहीं रुकने को कहती है। लेकिन स्टेफनी वहां से जाने लगती है। उसे आइरिस की बातों पर यकीन नहीं होता। आखिर कोई कैसे अपने मौत को देख सकता है, अपने मौत के साथ साथ दूसरों के मौत को भी देख सकता है। आइरिस उसे रोकने के लिए घर से बाहर आती है। बाहर आने से पहले ही आइरिस को पता चल जाता है कि अब उसकी मौत होने वाली है, और उसकी मौत किस तरह से होने वाली है वो भी आइरिस को आभास हो जाता है। लेकिन फिर भी वो बाहर आती है ताकि स्टेफनी को यकीन दिला सके कि वो जो कुछ कह रही है वो सब सच है। और हम अचानक से देखते हैं कि वहीं आइरिस की भी दर्दनाक मौत हो जाती है। आइरिस के फ्यूनरल पर स्टेफनी की माँ भी आई होती है और हमें पता चलता है कि उसकी माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उन्हें भी अपनी मॉम की तरह मौत हर जगह दिखाई देती थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि स्टेफनी अपनी नानी की वो पुस्तक पढ़ रही होती है और इसे यकीन हो जाता है कि मौत उन सब का पीछा कर रही है। इसी बीच उसके मामा हावर्ड के घर पर एक फैमिली पार्टी ऑर्गेनाइज होती है। उस किताब में स्टेफनी देखती है कि मौत कैसे भी हो सकती है, जैसे गैस से, कांच से, ग्रास कटर से। उसके बाद वो भागती है अपने घर वालों को बचाने के लिए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। उसके मामा हावर्ड के पैर में कांच लगता है और वो वहीं नीचे गिर जाते हैं और ग्रास कटर से उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद स्टेफनी घर के सभी लोगों को पूरी कहानी समझाती है और बताती है कि मौत उन सब के पीछे पड़ी है, क्योंकि साइकिल के अकॉर्डिंग आइरिस और पॉल की मौत उसी दिन स्काई टावर पर हो जानी थी। इसी बीच उसकी कज़न कहती है, हमारी मौत क्यों होगी, हम तो वहाँ उस टावर पर थे ही नहीं। स्टेफनी बताती है, मौत को बहुत वक्त लगा सारे लोगों तक पहुँचने में। तब तक उनके बच्चे हो गए थे, वो बच्चे जिनका जन्म होना ही नहीं चाहिए था। तो मौत उन्हें भी मार रही है, क्योंकि उन्हें कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। आगे बताती है कि उसके डैड और मामी सेफ है, क्योंकि उनका आइरिस से खून का रिश्ता नहीं था। स्टेफनी आगे बताती है, मौत साइकिल में सबको मार रही है। हम सेफ इसलिए थे क्योंकि आइरिस जिंदा थी। अब आइरिस के बाद हावर्ड की बारी आई, फिर उनके बड़े बेटे एरिक, देन डॉटर जूलिया और फिर बॉबी की है। और उसके बाद शुरू होगी स्टेफनी की फैमिली की बारी, यानी सबसे पहले स्टेफनी की माँ मारी जाएगी, देन स्टेफनी और फिर उसका भाई चार्ली। बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सीन शिफ्ट होता है और एरिक को दिखाया जाता है, जिसका अगला नंबर था। वह अपनी स्टूडियो में होता है और अचानक वहाँ आग लग जाती है, लेकिन एरिक की जान बच जाती है क्योंकि उसने लेदर की जैकेट पहनी थी। अगले दिन स्टेफनी उससे मिलने आती है और उसे सावधान करती है, बट एरिक उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। इसी बीच उसकी सिस्टर जूलिया आती है, जो कि मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही होती है, और अचानक उसके सर पर बॉल लगती है और वो कूड़े वाली ट्रक में जा गिरती है। सभी उस गाड़ी के पीछे भागते हैं, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। जूलिया की वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहां उसकी मामी बताती है कि मेरी ही गलती है, मुझे सच बता देना चाहिए था। दरअसल एरिक हावर्ड का बेटा है ही नहीं, उनका अफेयर किसी और के साथ था और एरिक किसी और का बेटा है, जिस बात पर एरिक काफ़ी इमोशनल हो जाता है। और अब सभी को स्टेफनी की कही हुई बात पर यकीन हो जाता है
और अब अगला नंबर बॉबी का था। वो लोग अब बॉबी को बचाने की प्लानिंग करते हैं और आइरिस की बुक से उन्हें एक शख्स के बारे में पता चलता है जो कि है जेबी। आइरिस के लिखे हुए लेटर्स से उन्हें पता चलता है कि जेबी एक हॉस्पिटल में काम करता है। उसके बाद वो सभी उससे मिलने हॉस्पिटल में जाते हैं और यहाँ हमें दिखाया जाता है जेबी। जी हाँ, ये वही बच्चा होता है जिसे आइरिस स्काईव्यू टावर पर मिली थी। यहाँ जेबी उन्हें बताता है तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मार दो या मर जाओ। यानी कि खुद को मारने के बाद अगर आप किसी तरह जिंदा हो जाते हैं तो यह चक्रव्यूह टूट जाएगा और आपकी जान बच सकती है। लेकिन जाने से पहले जेबी उनसे कहता है कि मौत कहीं से भी दस्तक दे सकती है, इसलिए लाइफ को एंजॉय करो। उसके बाद एरिक और बॉबी को दिखाया जाता है, जहां एरिक बॉबी को आइडिया देता है कि नट्स खा ले, क्योंकि बॉबी को नट्स से एलर्जी थी। एरिक का प्लान था वो पहले उसे नट्स खिलाकर मारेगा, देन डॉक्टर्स की हेल्प से उसकी जान बचा ली जाएगी। वो लोग एक रूम में एंटर होते हैं जहां गलती से एमआरआई मशीन ऑन हो जाती है, जो कि मेटल की सभी चीज़ों को अपनी ओर खींच लेती है। इसके बाद बॉबी को दिखाया जाता है जो कि वो नट्स खा लेता है और धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगती है। वो एरिक से अपने इंजेक्शन लेने की कोशिश करता है, बट एरिक उसे वो नहीं देता और अचानक एरिक का फ़ोन एमआरआई मशीन अपनी ओर खींच लेती है। इसके बाद एक एक करके एरिक के इयररिंग्स, नोज पिन्स और बॉडी में लगी सभी मेटेलिक चीज़ें मशीन की ओर खींची चली जाती हैं और इसी बीच एरिक भी मारा जाता है। इसके बाद बॉबी उससे इंजेक्शन लेने जाता है, लेकिन अचानक से एक मेटेलिक स्प्रिंग आकर सीधे उसके फॉरहेड पर लगती है और वहीं उसकी भी मौत हो जाती है। बाद में हमें दिखाया जाता है स्टेफनी, चार्ली और उनकी मॉम को, जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जिस पर चार्ली कहता है एरिक उनका खून है ही नहीं तो उसकी मौत क्यों हुई, जिस पर स्टेफनी बताती है कि एरिक को सज़ा मिली है, मौत से उलझने की सज़ा। इसके बाद अब अगला नंबर स्टेफनी की मॉम का था। वो लोग उनको सेफ रखने के लिए भागते हैं उनके नानी के उस घर में जो उन्होंने आइसोलेटेड प्लेस पर बनाया था। वहाँ तक स्टेफनी ड्राइव करके अपनी मॉम को ले जाती है। गेट तोड़कर वो अंदर जाते हैं, लेकिन स्टेफनी का सीट बेल्ट ओपन ही नहीं हो पाता और हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट से वहाँ एक चिंगारी गिरती है और आग फैल जाती है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट था किसी तरह उसकी मॉम को सेफली घर के अंदर पहुँचाना, क्योंकि अगर वो सेफ हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली दोनों भाई बहन भी सेफ हो जाएंगे। इसके बाद चार्ली और उसकी मॉम गाड़ी से नीचे उतरते हैं, लेकिन इसी बीच एक गमला नीचे गिरता है गैस सिलेंडर पर और वहाँ सडन एक ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट के झटके की वजह से उनकी गाड़ी पास में बने एक तालाब में गिर जाती है और स्टेफनी वहीं पानी के अंदर फंस जाती है। चार्ली किसी तरह अपनी मॉम को मलबे से बाहर निकालता है, लेकिन उसी वक्त उनके ऊपर पिलर आ गिरता है और उनकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद चार्ली अपनी बहन को बचाने जाता है अंदर और हम देखते हैं स्टेफनी पूरी तरह से अनकॉन्शियस होती है, जिसके बाद चार्ली उसे होश में लाता है। इसका मतलब उन्होंने चक्रव्यूह तोड़ दिया था, यानी अब उनके ऊपर मौत का कोई खतरा नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है दोनों भाई बहन को, जो चार्ली की फ्रेंड जेनी की ग्रेजुएशन पार्टी में आए होते हैं। इस बीच हमें दिखाई जाती है एक लेडी जिसके हाथ से एक कॉइन गिर जाता है और वो जाकर रेलवे ट्रैक पर फंस जाता है। इसके बाद उन दोनों भाई बहन को दिखाया जाता है जो मिलते हैं जेनी के फादर से, जो कि एक डॉक्टर होते हैं। उनसे मिलने पर स्टेफनी कहती है कि चार्ली ने उसे फिर से जिंदा कर दिया, जिस पर डॉक्टर कहते हैं टेक्निकली हाँ, मतलब तुम्हारी सांस थोड़ी देर के लिए रुक गई थी पर दिल नहीं रुका था, तुम बेहोश हुई थी, मरी नहीं थी। इसके बाद
उन दोनों भाई बहन को लगता है एक बहुत बड़ा झटका, यानी कि चक्रव्यूह टूटा नहीं है, मौत अभी भी उनके पीछे है। इसके बाद हम देखते हैं स्टेफनी अपने भाई को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी ट्रेन आती है, पर ट्रैक पर फंसे कॉइन की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं स्टेफनी और चार्ली की भी मौत हो जाती है। कहानी यही ख़त्म हो जाती है और ये हमें सिखा जाती है जीवन की एक कड़वी सच्चाई कि मौत को टाला या रोका नहीं जा सकता। उसे जिस तरह से आना होगा, जब आना होगा, वो आकर ही रहेगा। हम मौत से कभी नहीं भाग सकते। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।